करते हैं तो क्या होता है? बोले हमसे पूर्व में जो भी हमारे पूर्वज बुरे कर्म करके नरक में गए हैं, उसी क्षण जैसे ही स्वर्ण सिंहासन पर देवी भागवत विद्वान ब्राह्मण को दान में दी जाती है, तत्क्षण उसी समय हमारे पूर्वज नरक से निकलकर भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ऐसा देवी भागवत का महात्मा है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से। अब देखो धीरे बोलोगे तो फिर काम खराब है। हाँ, क्योंकि हम और तुम ही हैं, यहाँ और कोई नहीं है। ठीक है ना? तो अब तुमको हमारा 2 घंटा सपोर्ट करना ही पड़ेगा, एनी हाउ, कैसे भी। तो अब सुनो बड़े ध्यान से, देवी भागवत का इतना महात्म कैसा है। बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है। यह प्रसंग जुड़ा है राजा परीक्षित और उनके पुत्र जन्मेजय से। जन्मेजय अपने पिता की मृत्यु से बड़े दुखी थे, बहुत ही दुखी थे और बहुत परेशान थे। तो उन्होंने देवी भागवत वेद व्यास जी के मुख से श्रवण करी। मात्र उद्देश्य एक ही था कि किसी भी तरीके से मेरे पिता की सदगति हो जाए। अच्छा, उनके मन में संदेह क्या था? भागवत सुनकर राजा परीक्षित गए, लेकिन देवी भागवत में कुछ और भी वर्णन मिलता है। वो प्रसंग हम आपको सुना देंगे अभी समय आने पर। राजा को लगा कि पिताजी की सर्प के डसने से मृत्यु हुई है, तो ये नेचुरल मृत्यु तो नहीं, ये अकाल मृत्यु है। और अकाल मृत्यु जिस व्यक्ति की हो, उसकी मुक्ति के लिए प्रयास अवश्य करने चाहिए। और मेरे पिताजी की अकाल मृत्यु हुई है, जन्मेजय ने कहा। तो व्यास जी महाराज के जब समीप में गए तो व्यास जी महाराज ने कहा कि तुम्हें देवी भागवत सुननी चाहिए अपने पिता की मुक्ति के लिए। थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे इसको, हल्का सा, नहीं आनी चाहिए आवाज, पर थोड़ा सा। तो व्यास जी ने उनको कथा सुनाई। 9वें दिन जब कथा पूर्ण हुई, तो जब 9वें दिन कथा पूर्ण हुई तो व्यवस्था चल रही थी, ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि कराने की व्यवस्था चल रही थी। तो उसी समय देवर्षि नारद महाराज पधारे और नारद जी महाराज को देखकर जन्मेजय बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत की। और जब साष्टांग दंडवत की तो अचानक आने का कारण पूछा कि आप अचानक से कैसे पधारे। तो देवर्षि नारद कहने लगे, जन्मेजय तुम्हारे लिए एक शुभ संदेश लेकर आया हूं। मेरे लिए क्या संदेश लाए प्रभु, आप बताएं। बोले तुम्हारे लिए इतना अच्छा संदेश हम लेकर आए हैं, जिन पिता की मुक्ति के लिए तुम प्रयासरत थे और जिन पिता की मुक्ति के लिए तुमने देवी भागवत का 9वां पारायण कराया, जब मैं आ रहा था मृत्युलोक की तरफ, तो मुझे तुम्हारे पिता गोलोक जाते हुए रथ में आरूढ़ होकर जाते हुए मिले। मुझे जब देखा तो उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने कहा, देवर्षि नारद आप मेरा छोटा सा कार्य कर दीजिए। बोले क्या? बोले मेरे पुत्र से जाकर एक बात कह दो। क्या? बोले मेरे पुत्र से जाकर कह दो कि वो मेरा सुपुत्र है। कौन है? सुपुत्र है। उसके किए हुए यत्न से, उसके किए हुए प्रयास से मैं मुक्त हो गया और मैं भगवान के गोलोक जा रहा हूं, वैकुंठ जा रहा हूं, उसके किए हुए प्रयास से। ऐसा पुत्र प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। मेरे पुत्र को कहना उसका किया हुआ प्रयास सफल हुआ। हे राजन, तुम्हारे पिता तुम्हारे कर्म से मुक्त हो गए, तुम्हारे पिता तुम्हारे कर्म से बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए वो संदेश देने के लिए मैं तुम्हारे पास आया। जैसे ही सुना, राजा जन्मेजय ने फिर प्रणाम किया
और प्रणाम करके उनके नैनों से प्रेम अश्रु जल बहने लगा और कहने लगे, हे देवर्षि, आपने मेरे सारे मन के दुख को, बोझ को दूर कर दिया। मैं यही सोचता था कि अकाल मृत्यु प्राप्त करने वाले मेरे पूज्य पिता, उनकी सदगति कैसे होगी। यहां पर एक बात समझ लीजिए, पिता की प्रॉपर्टी लेकर ही अपने आप को सुपुत्र नहीं समझना चाहिए। आज इस हमारे संस्कृति में एक बहुत बड़ा कुप्रचार प्रारंभ हो गया। हमको लगता है कि हम बेटे इसीलिए हैं कि अपने बाप की संपत्ति ले लें, बस दवाई ले ले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आजकल कोई खांसे ना तो ऐसा लगता है जैसे यमराज का दूत कोई आया है और आपको बता रहा है बी केयरफुल है। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। कहाँ थे हम? हाँ, आजकल हम लोगों को यही लगता है कि पिता की संपत्ति लेने का ही लिए पुत्र है और यही उसका अधिकार है ना। राजा जन्मेजय के इस प्रसंग से और पूरी देवी भागवत में इस प्रसंग से हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए। प्रत्येक पुत्र की जिम्मेदारी बनती है, अगर बेटा इकलौता है तो पूर्णतः उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि किसी भी प्रकार अपने पूर्वजों को मुक्त करना यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो आपने अपने पितरों को क्रोधित कर दिया, कुपित कर दिया, बल्कि उन्होंने तुमको शाप भी दे दिया। और जिनको पितृगण शाप दे देते हैं उनके घर में अशांति, क्लेश, बीमारियां, रोग, धन का नुकसान, हर एक प्रकार की बीमारियां उनके घर में आ जाती हैं। किनके? जिनके पितृगण जिनसे दुष्ट हो जाते हैं। इसलिए पूर्णतः सुपुत्र होने का दायित्व हमको निभाना चाहिए। आज राजा जन्मेजय अपने नेत्रों से अश्रु बहाने लगे, कहने लगे, मैं धन्य हो गया कि मेरे पिता को सदगति प्राप्त हो गई। तो ये प्रसंग देवी भागवत के उस महात्म को बताता है कि हमें देवी भागवत श्रवण करने से क्या मिलता है। देखो, भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में ये कहा जाता है कि जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान श्री कृष्ण करते हैं उसको वो भिक्षुक बना देते हैं, उसके रिश्तेदारों को उसे छुड़वा देते हैं। यहाँ पर भी ऐसे लोग बैठे हैं, वृंदावन में आप चले जाओ तमाम मिलेंगे। बोले क्या घर परिवार छोड़ के बैठे हैं? किसके लिए बैठे हैं? बोले कृष्ण के लिए। सब कुछ छोड़ के बैठे, हमें कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण से प्रेम करने वालों को कृष्ण क्या करते हैं? बोले उन्हें धन से च्युत कर देते हैं, परिवार से च्युत कर देते हैं, उसे सब कुछ छीन लेते हैं और बाद में अपने आप को दे देते हैं, अपने आप को दे देते हैं। लेकिन बीच में डगमगा गया तो फिर भगवान कहते हैं ना तू यहां का न वहां का। तो जब छोड़ दो तो फिर तो मुड़ो ही मत। जब छोड़ ही दिया तो फिर अब क्या देखना, अब तो बस तुझे ही पाना है। तो ये तो कृष्ण के प्रेम की स्थिति है। लेकिन देवी माँ क्या करती है? देवी माँ जगदम्बा, जगजननी क्या करती है? बोले छीनती नहीं है, वो देती देती। बोले कैसे देती हैं? बोले वो देने में कभी कमी नहीं छोड़ती। वो यहां पृथ्वी पर भी सुख देती हैं और पृथ्वी के सुख के बाद अपने धाम में उसको मुक्त कर देती हैं। यहां भी सुख देती हैं। इसीलिए सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वो नारायणी सर्वमंगल मांगले, सबका मंगल करने वाली, मंगलमयी है। तो वो यहां भी सुख, वहां छीनती नहीं है, यहां देती हैं। अच्छा एक बात है, पिताजी को ले लो और माताजी को ले लो, घर में ही देख लो, प्रैक्टिकल देखो। अभी तो खैर शुक्र है एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जब बच्चों के अच्छे मार्क्स ना आए तो सबसे पहला थप्पड़ किसका पड़ता है? मम्मी का कि पापा का? गाल पे। जोर से बोलो। सबसे पहले क्रोधित होते हैं और देते खींच के, निकल जा मेरे घर से, तू मेरे किसी काम का नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता,
तू किसी लायक नहीं है, तू मेरे नाम को डुबाएगा मुझे पता है। डांटते हैं अपने बच्चे को, तू चल निकल यहां से निकल। और वो कहते घर में दिखना नहीं, अब वो चला रूठ राट के चला जाता है, कहीं बैठ जाता है, और माता जी से भी वो फटकार, खबरदार इसको रोटी दी तो ऐसे एक टोक मत देना, पता तो चले इसको कमाना कितना मुश्किल होता। पिताजी डांट के चले गए दुकान पे, अपने काम पे चले गए। अब बताओ माँ क्या करेगी? बैठेगी, अपने प्राणनाथ की आज्ञा का पालन करेंगे? माँ ऐसा नहीं करेगी। माँ क्या करेगी? पति गए बोले शाम को आएंगे, वो तुरंत भोजन बनाएगी। भोजन बनाकर जिस दिशा में बेटा गया होगा वह दौड़ कर जाएंगी, और दौड़ कर जाएंगी अपने बेटे को अपनी गोद में बैठा लेंगी। गोद में बैठा कर कहेंगे, पहले कहती थी पढ़ ले रोटी का, रोटी का। डांटती भी जाएगी, प्यार की डांट होगी। अब तेरे पापा को तू जानता नहीं वो कैसे स्वभाव के, तू जानता है ना वो क्रोध करते, फिर भी तू पढ़ता नहीं है, ले रोटी खा ले, सुबह से भूखा प्यासा कहाँ कहाँ भटक रहा है, ले जल्दी खा। खिला पिला के तन उसको ठीक ठाक करके घर वापस आते समय उससे कहेंगी, अपने पापा को मत बताना कि मैंने तुझे रोटी खिलाई। तो जहां पिताजी एक क्षण में क्रोधित होकर बच्चे को डांट देते हैं, पीट देते हैं, वहीं माता दया करके प्रेम करके अपने पति के क्रोध से भी बचती हुई अपने बच्चे को प्यार करती है। तो यही अंतर है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में और माँ जगदम्बा के प्रेम में, अर्थात सर्वेश्वरी राधा रानी के प्रेम में यही अंतर है। वो दया करती हैं। हमारी राधा रानी को कहते हैं करुणामयी, कृपामयी। कैसी? बोले कृपामयी, करुणामयी, दयामयी राधे। मां का हृदय बड़ा निर्मल होता है। इसीलिए ये नवरात्रे हम लोगों को इसीलिए मिलते हैं जिससे हम उस मां को प्रसन्न कर सकें जो पृथ्वी पर हमें सुख दे और अंत में भगवान के धाम के लिए हमें प्रस्थान करा दे। इसलिए हमें देवी की कथा और देवी का पूजन इन 9 दिनों में करना चाहिए। एक समय की बात है, हमेशा कथा रस में लीन रहने वाले सौनकादिक 88,000 एक बार कलयुग को पृथ्वी पर आता हुआ देखकर भगवान नारायण से कहने लगे, हमें कोई ऐसा पावन पुनीत स्थान बता दीजिए जिस स्थान पर जाकर हम अपने मनोरथ को, ज्ञान यज्ञ को संपन्न कर सकें और वहां हमको कलयुग का कोई विघ्न न पड़े। तो भगवान ने अपने सुदर्शन को उनके साथ भेजा और भगवान नारायण ने कहा, जहां मेरा सुदर्शन रुक जाए उसी स्थान को पुनीत और पावन समझना, और वहीं पर बैठकर तुम्हें जो ज्ञान यज्ञ करना है, हरि चर्चा करनी है, वो तो वहां पर करना। तो आगे आगे सुदर्शन गए, पीछे पीछे ऋषिगण गए, और पीछे पीछे जब ऋषिगण गए तो आगे जब सुदर्शन नैमिषारण्य में जाकर रुक गए। और जब नैमिषारण्य में जाकर रुके तो समस्त ऋषि मुनि भी नैमिषारण्य में वहीं पर विराजमान हो गए। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी महाराज वहां पर पधारे और उनको देखकर बड़े प्रसन्न हुए। और सूत जी महाराज को देखकर सभी ऋषियों ने कहा, हे महाराज, इस ब्रह्मांड में कलिकाल से द्रवित परेशान जीव किस उपाय को करने से सहज भवसागर से पार हो जाएंगे, हमें कृपा करके बता दीजिए। क्योंकि आपने हमें भगवान विष्णु की कथा सुनाई, बड़ा अच्छा लगा। भगवान कृष्ण की कथा सुनाई, बहुत अच्छा लगा। आपने हमें शंकर भगवान के चरित्र सुनाए, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। अद्भुत लीलाएं सुनाई, हमें बहुत ही आनंद हुआ। इस समय हम आपके मुख से मनुष्य के उद्धार का, कल्याण का, सुनिश्चित रूप से मुक्ति और भुक्ति, मुक्ति और भुक्ति का मतलब जरा ध्यान से समझें। अब देखो कई लोग ऐसे हैं, अब ये जो संसारिक हम जैसे लोग हैं उनके लिए बड़े मतलब की बात है मुक्ति और भुक्ति। अब भोग्य पदार्थों से भी मुक्ति नहीं होती, इच्छा पूरी नहीं हुई, तो हम चाहते हैं यहाँ भी थोड़ा राजसी ठाट बाट एकदम चकाचक रहे,
लंबी लंबी गाड़ियां रहे, मकान दुकान अच्छा रहे, मान सम्मान बढ़ा रहे और खूब चकाचक, और अंत में हमारी भी मुक्ति हो जाए, हमें भी कल्याण के मार्ग पर। तो इसलिए हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए जहां मुक्ति और भुक्ति दोनों प्राप्त हों, कृपा करके बताइए। सूत जी ने कहा, ऋषियों तुम बड़े भाग्यशाली हो, जगत कल्याण के लिए हमेशा ही आप ऐसे प्रश्न करते हो। आप देखो जितनी भी कथाएं हैं वो शौनकादिक ऋषियों के प्रश्न से और सूत जी के जवाब से ही प्रारंभ होती हैं। अर्थात आप चाहे देवी के विषय में, चाहे देवता के विषय में, चाहे अपने विषय में, चाहे भगवान के विषय में, जब तक कुछ जानने की कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये हमारे युवाओं का एक बहुत बड़ा कसूर है। आप अपने धर्म को जानने की कोशिश नहीं करते हो और दोषारोपण कर देते हो। अभी कल मैं एक चैनल पे गया 10 बजे कपो, एक दो बार उन्होंने कहा कि तो नहीं जाना था, पर फिर भी कि ज़्यादा इन लोगों से प्यार रखना ही चाहिए, हम चले गए। उन्होंने कहा आइए आइए, तो उन्होंने कहा महाराज इतनी भीड़ भाड़ में ये कुंभ की क्या आवश्यकता है, इतना कोरोना चल रहा है। अब वो देवी जी बड़ी अच्छी थी, वो किसी को बोलने नहीं देती थी, और आजकल पत्रकारिता कहते भी उसी को हैं जो किसी को बोलने न दे, और ऊपर से फिर ट्वीट करके या फिर सोशल मीडिया पे ये दिखाए, देखा मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। अब मुंह खोले ही क्यों, सभ्य आदमी मुंह खोलेगा ही क्यों फिर। देखो उन्होंने पूछा इतना भीड़ भाड़ कुंभ में आवश्यकता नहीं। आप लोग भी बड़े ध्यान से सुन ले जो मुझे अभी सुन रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टाली जा सकती हैं, उनको थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जैसे हमारी कथा हो रही है, हमारी कथाएं थीं या कई संत महात्मा कथाकारों की कथाएं थीं, तो उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब हमारी कथा होंगी तो 10, 20, 50 हजार 1 लाख लोग इकट्ठे होंगे। दूसरों की भी कथा में 1 लाख 2 लाख 10 लाख लोग इकट्ठे होंगे, तो वहाँ व्यवस्था बढ़ेगी तो कोरोना बढ़ेगा कि नहीं। तो क्या करें, बोले जब तक मामला ठंडा नहीं होता तब तक उसको स्थगित रखो, आगे बढ़ा दो, आगे कर लेंगे, घर में बैठ के भजन करो। लेकिन कुंभ आता है 12 साल बाद, कुंभ आता है 12 साल बाद, उसे आप नहीं टाल सकते। कैसे टालेंगे आप, आपके पास ऑप्शन नहीं। तो कुंभ को आप टाल नहीं सकते, वो नियम है, वो पालन करना ही होगा। वो स्थान है, वो एक समय है, उसका पालन करो, उसकी मर्यादा का पालन करो। तो अब ये कुंभ की व्यवस्था सरकार ने की, गाइडलाइन सरकार ने निर्धारित की, ऐसे आना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। जो भी गाइडलाइन थी ये सरकार की तरफ से जारी की गई और वो फॉलो की गई। और जब वो फॉलो की गई तो वो तो न सरकार को पता था अचानक से बढ़ जाएगा कोरोना। ये कोरोना बढ़ा पिछले 5-10 दिनों से, और कुंभ की तैयारी हो रही थी तब से, जब कोरोना एकदम 0 पे आ गया था। तो ये अचानक से हुआ। फिर भी मैं आज इस चैनल के माध्यम से आप सबको एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि जब तक कोरोना की स्थिति ऐसी बढ़ रही है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप न जाएं। संत महात्मा उस कार्य को संपन्न करें, क्योंकि वो आप और हम टाल नहीं सकते उसे, वो संपन्न करना ही होगा। तो ज्यादा हम लोग न जाएं। हम भी कहाँ गए, हम वृंदावन में भी शिविर इसीलिए नहीं लगाया कोरोना के चलते। हरिद्वार में भी, अब प्रयागराज में हमारा शिविर था, पर हम हरिद्वार में शिविर नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? कोरोना की वजह से। तो आप सब भी जो सनातन धर्म प्रेमी हैं, एक कार्य कर लें, कोई एक आध वहाँ चले गए हो तो वहीं से गंगा जल वाला वो गंगा जल ले लें और जल में मिला के डाल लें, और मानसिक तौर पर ये सोचें कि कोरोना काल है, हे कुंभ भगवान, हम घर में ही आपको हरिद्वार में अपने आप को समझ के स्नान कर रहे हैं, तो आप स्नान करें। लेकिन सावधानी तो आपको रखनी ही पड़ेगी, आप सावधान रहें, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो कथा पे ध्यान दें। ये तो देवी जी आ गई बीच में, लेकिन सच ये है कि नियम कुछ पाल करने ही पड़ेंगे, उनको आप टाल नहीं सकते। सनातन धर्म की ऐसी मान्यता है। संत महात्मा हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। तो संतों ने सूत जी महाराज से कहा, मुक्ति और भुक्ति जिसमें सहज प्राप्त हो,
ऐसा कोई उपाय आप हमें बताएं। तो उन्होंने कहा, हे महात्मन, जिस पुराण को इतना महात्म दिया गया, जिसके मात्र सुनने से पाप रूपी बन तत्काल भस्म हो जाता है, पापों के नष्ट हो जाने से मनुष्य को पापों का फल रूप मिलने वाली वेदना। जब हम देवी भागवत कथा सुनते हैं तो देवी भागवत सुनने से हमारे पाप रूपी जो बन है अंदर, जो हमने इकट्ठा कर रखा है, वो सहज इस अग्नि से जल के भस्म हो जाता है और वो व्यक्ति उस पाप से बच जाता है, उस वेदना से बच जाता है जो व्यक्ति पाप करने के बाद यमराज के यहाँ जाके भोगता। अच्छा, ये बात हमारी समझने के लिए पर्याप्त है। आपने जो जो अच्छे और बुरे कर्म किए सब भोगना हम ही को। आजकल व्यक्ति बड़ा मास्टर है, अच्छे कर्मों का फल तो चाहता है पर अच्छे कर्म नहीं करता। ध्यान दें बड़े सावधानी से। सब क्या चाहते हैं, मेरे पुण्य का फल मुझे मिल जाए। मिल जाएगा तथास्तु, लेकिन कब? जब पुण्य कर्म होंगे। पुण्य के कर्म का फल प्राप्त करने के लिए पुण्य के कर्म होने भी तो चाहिए। अच्छा, करता है पाप लेकिन चाहता है पाप का फल न मिले। चाहता है कि नहीं? चोरी कर ली, किसी को हर्ट कर दिया, किसी की संपत्ति को छीन लाए, किसी के बच्चे को किडनैप कर लाए, ये बुरा कर्म है कि नहीं? अब बुरा कर्म है, लेकिन क्या सोचता है, पुलिस हमको न पकड़े, हमें डंडे नहीं पड़े, और यहां से भी बच गए तो बोले यमराज हमें नरक में न भेजे। क्यों नहीं भेजे? अच्छे कर्मों का फल चाहता है बिना अच्छे कर्म किए, और बुरा कर्म करता है लेकिन फल नहीं चाहता है। यह संभव है? भगवान हमारे ही मुताबिक थोड़ी काम करेंगे। भगवान का अपना रूल है, भगवान का अपना एकदम संविधान है अलग से उनका। तो इसलिए बुरे कर्म से जीव को बचना चाहिए, अच्छे कर्म अधिक से अधिक करने चाहिए, क्योंकि जब जीव अच्छे कर्म करता है तो वो अच्छे कर्म बुरे वक्त में उसके काम आते हैं। तो जब अच्छे कर्म होंगे ही नहीं तो हमारे बुरे वक्त में हमारे काम क्या आएगा? इसलिए हमारे प्रयास, हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि सत्य सनातन धर्म के अनुसार जो भी हमें अच्छे कर्म बताए गए हैं उन अच्छे कर्मों को करें। तो सूजी महाराज ने कहा, जो भी व्यक्ति देवी भागवत सुनता है उसके बड़े से बड़े पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और वो नरक की वेदनाओं से बच जाते हैं। तो जब ऐसी बात उन्होंने कही तो शौनकादिक ऋषियों ने कुछ स्पेशल क्वेश्चन किए। पहला, देवी भागवत पुराण का इतिहास क्या है? दूसरा, यह पुराण किन किन महापुरुषों ने पहले सुना है? तीसरा, इस पुराण के पारायण से किन किन कामनाओं की पूर्ति होती है? चौथा, इस पुराण के पढ़ने और सुनने की विधि क्या है? ये 4 प्रश्न उन्होंने किए और बड़े सुंदर प्रश्न हैं। सूत जी ने बताया कि महर्षि पाराशर के वीर और देवी सत्यवती के उदर से उत्पन्न श्री वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना की है। मनुष्य को देखते हुए, कलयुग के मनुष्यों को, समकालीन मनुष्यों को देखते हुए उन्होंने वेदों का विभाजन किया। वेदों के 4 लोगों को, जो उनके श्रेष्ठ शिष्य थे, उनका अधिकारी बनाया और उनको उस वेद का अधिकार दिया। पुराणों का अधिकार, 17 पुराणों का प्रचार करने का अधिकार मुझे दिया, सूत जी महाराज ऐसा कहते हैं। परंतु 17 पुराणों के प्रचार का काम तो मुझे सौंप दिया, लेकिन भोग और मोक्ष दोनों के दाता देवी भागवत पुराण उन्होंने स्वयं ही जन्मेजय को सुनाया। भोग, जो राज ठाट वाट से जीना चाहते हैं और अंत में मुक्ति चाहते हैं, उसको प्रदान करने वाले देवी भागवत महापुराण को उन्होंने स्वयं ही राजा जन्मेजय को सुनाया था। तो ये उन्हीं की बात है, और ये उस समय की बात है जब तक्षक ने राजा परीक्षित को डस लिया था। बोले, इसको सुना किसने और उसके सुनने का फल क्या हुआ? बड़े सावधानी पूर्वक सुने। ये आपने भागवत में भी ये प्रसंग सुना होगा, जो यहां पर भी ये प्रसंग आता है। ये बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में विराज रहे थे। उस समय भोजवंशीय राजा सत्राजित रहता था, और भोजवंशीय राजा सत्राजित को सूर्य भगवान ने समयंतक मणि प्राप्त कराई थी।
उन्हें मणि प्रदान करी थी। और समयंतक मणि को पहनकर एक दिन राजा सत्राजित भगवान कृष्ण की सभा में भगवान से मिलने के लिए गया। तो वहां पर जो लोग उपस्थित थे उनको लगा कि ये भगवान सूर्य ही आ रहे। मणि पहनकर उसका इतना तेज हो गया था, इतना तेज लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे भगवान सूर्य ही स्वयं पधार रहे हैं। तो लोगों ने कहा, यदुवंशियों ने कहा, भगवान श्री कृष्णचंद्र सरकार की जय हो, भगवान सूर्य आपसे मिलने के लिए पधार रहे हैं। सबको लगा सूर्य भगवान आ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ये भगवान सूर्य नहीं, सूर्य के भक्त राजा सत्राजित हैं, उनके द्वारा प्रदत्त मणि को पहनकर ही पधार रहे हैं, इसलिए उनका तेज भगवान सूर्य के समान ही है। आहा, ये देखकर भगवान सूर्य को सब नमन करने लगे कि उनकी दी हुई मणि कितनी प्रभावशील है। अब उस मणि को पहनकर जब आए, भगवान ने उनका स्वागत किया, इत्यादि इत्यादि बातें हुई। वो मणि एक मन स्वर्ण नित्य देती है। कितना? तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगे सोने का? क्या भाई, थोड़ा बहुत आश्रम को डोनेट करोगे कि नहीं? जब सोना मिलता है तो हम क्या करते हैं, पहले पहले जितना मिल जाए घर में छुपा छुपा के रखो, छुपा छुपा के रखो, भरते जाओ पूरा। अब 1.25 मन रोज निकलेगा, वो निकलना ही है। 1.25 मन या मन, सब 1 मन 1.25 मन जो भी है, निकलना ही है। अब क्या करोगे उसका? सत्राजित ने महल सोने का, ट्रम पूरा महल बना लिया, सब बिछा दिया, और आगे फिर पूरा घर भर दिया सोने से। अब क्या करे? नाम बताओ क्या है इसका? क्या नाम है? सोना। क्या नाम है? सोना। जिसके घर में है सोना, उसकी सख्त ड्यूटी है सोना। जिनके घर में अधिक स्वर्ण होगा, आप देखिएगा उनकी घर की नींद गायब हो जाती, घर वालों की। बच्चे जो सोने का मतलब नहीं जानते वो चक्क सोते हैं, लेकिन जो सोने का मतलब जानते हैं, सोना उनको जगा के रखता है। बोले एक ही रहेगा सोना, या तो तू सोना या फिर मैं सोना। सोना सोने नहीं देता। और आप देख लीजिए, जितना व्यक्ति बड़ा धनवान होगा उतना ही बड़ा बीमार होगा, वो उतने ही रोगों से गरीब तो ये कहते हैं हम तो बड़े दुखी हैं। गरीबी भी दुख देती है, अधिक अमीरी भी दुख देती है। इसीलिए एक शब्द है मिडिल क्लास। कौन सा? रात रात भर नींद की गोलियां खा खा करके भी, पता है क्या कहते हैं? गोली खाते हैं महाराज, नींद नहीं आती। क्यों? मनस्थिति बड़ी विचित्र हुई पड़ी है। हम चाहते हैं सब कुछ हम ही को मिल जाए, सब कुछ हम ही को मिल जाए। जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, ध्यान से सुनना, बड़े लोगों की नींद गायब क्यों हो जाती है, इसके पीछे भी एक रहस्य है। सावधानी से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। बड़े बड़े लोगों की नींदें गायब इसलिए हो जाती हैं, ये सृष्टि के सृजन में जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उस समय मनुष्य और देवताओं को एक दूसरे का पूरक बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो। पूरक। पूरक का मतलब है देवताओं से कहा तुम मनुष्यों को देते रहना, और मनुष्यों से कहा तुम देवताओं को देते रहना। तो मनुष्यों को देते रहना और तुम देवताओं को देते रहना। तो देवताओं ने तो देना प्रारंभ कर दिया। क्या दिया? बोले सूर्य ने प्रकाश, वरुण ने जल, वायु ने श्वास, पृथ्वी ने आसरा, अग्नि ने तपस। और जो नेचर है वो भी कोई फ्रूट्स देता है, कोई सब्जियां इत्यादि, पृथ्वी मां अन्न इत्यादि सब कुछ देती है। हम बिना देवताओं के कृपा के और उनके सहारे के बगैर एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते। आप कहेंगे हमें देवता क्या, हम तो किसान हैं, खेती करते हैं और अन्न निकालते फिर खाते हैं। अच्छा बताओ, अन्न में शक्ति कौन देता है? अन्न में शक्ति न दे तो, सब्जी में शक्ति न दे तो, वायु में शक्ति न दे तो, बोलने की शक्ति न हो, खाने की शक्ति न हो, चलने की शक्ति न हो, देखने की शक्ति न हो, समझने की शक्ति न हो,
क्या करोगे? देवताओं ने सब कुछ दिया और हमने क्या किया? हमने इकट्ठा किया। और इकट्ठा करके क्या किया? जवाब दो। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, जितने भी नवरात्रे के व्रत रहे वो बड़े सावधानी से सुने इस बात को। आपके पास मौका है देवताओं को वापस देने का और अब सीखने का। अभी नहीं सीखे तो शायद और 2 4 10 दिन निकल जाएंगे। हमने क्या दिया देवताओं को? हमने कुछ दिया नहीं। हमने किसको दिया? बोले हमने इकट्ठा किया और अपने बेटे के नाम से जमा कर दिया, अपनी बैंक में जमा कर दिया। अब ये उचित है कि अनुचित? जरा बताइए, जवाब दो। अभी तो अनुचित नहीं लग रहा है। दूसरे तरीके से समझाता हूं तब शायद समझ में आ जाए। 5 लोग थे, 5 व्यक्तियों ने पार्टनरशिप में फैक्ट्री खोली। फैक्ट्री चल पड़ी। किसी को बाहर का काम दे दिया, किसी को ऑर्डर लाने का काम दे दिया, किसी को ऑर्डर पूरा करने का काम दे दिया, किसी को लोगों को देखभाल करने का। ऐसे एक व्यक्ति को सारा कैश हैंडल करने का काम दे दिया। अब 4 लोग तो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे थे, लेकिन जिसके पास कैश संभालने का काम था वो लाता, कैश ले जाता, अपने घर में रखा था। 4 को चवन्नी भी नहीं देता था और कैश वो इकट्ठा करता गया, अपने पास जमा करता चला गया। अब बताइए उसने ईमानदारी बरती या चोरी? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए। यही चोरी प्रत्येक वो मनुष्य करता है जो देवताओं को देने से मना करता है। जो लोग कहते हैं कि हम नहीं देंगे, वो वही मनुष्य चोर है जो देवताओं को लेते तो देवताओं से हैं पर देते नहीं है। ऐसी चोरी करने वालों की दुर्दशा होती है। उन्हीं के दुख का मैं नहीं कह रहा हूं, देवी भागवत में इसका प्रमाण है। तो हमको जो भी इस देवीय कृपा से प्राप्त होता है उसमें से देना भी सीखना चाहिए। बोले क्या दें? बोले यज्ञ करें। बोले यज्ञ कैसे करें? बोले यज्ञ जब आप आहुतियां देते हो, आप नवरात्रों में एवरीडे, मुझे पता है जो जिन जिन माताओं बहनों के यहाँ, भाइयों के यहाँ नवरात्रे के व्रत और माता रानी का दरबार होता है और जहाँ उनकी पूजा होती है वह नित्य हवन भी करते हैं वो। तो हवन में जो आहुतियां आप देते हैं और उस यज्ञ से जो धुआं निकलता है, आहुति से मिक्स जो सुगंधी है, ध्यान से सुनेंगे, आहुति से मिक्स जो धुआं निकलता है, सुगंधी है जो सामग्री से युक्त है, उस सुगंधी की स्मेल लेना देवताओं का वो भोजन बनता है। बड़ी सावधानी से समझने वाली बात है। हम देवताओं को क्या दें? 2 चीजें निर्मित होती हैं। जब आप यज्ञ करते हो तो देवताओं को वो भोजन प्राप्त होता है स्मेल से, गंध से। मनुष्य खाकर तृप्त होता है। जब आप अन्न खाते हो तो हम तृप्त होते हैं। देवता उसकी गंध लेके तृप्त होते हैं और भगवान सिर्फ देखकर प्रसन्न होते हैं, तृप्त हो जाते, देखकर तृप्त हो जाते। भगवान खाते नहीं। देवता गंध लेते हैं तो वो तृप्त, मनुष्य खाता है तो तृप्त, और जब भगवान देख लेते, मात्र दृष्टि वह देखते हैं, इतने में तृप्त हो जाते। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। तो देवताओं को देने के लिए हमें 9 दिन कम से कम अपने घर में यज्ञ करना चाहिए। आहुति ऐसी दें जिसका धुआं आकाश में जाए। दूसरी एक और बात है, जिस यज्ञ के धुएं से आकाश में जो धुआं जाता है उससे बादलों का निर्माण होता है और बादलों के निर्माण से देवता प्रसन्न होते हैं। आजकल तो यज्ञ तो कहाँ होते हैं, पहले यज्ञ हुआ करते थे। आजकल भोजन में भी उतना स्वाद नहीं आता जितना 50-60 साल पहले आता था। क्यों? आजकल प्रदूषण वाले बादल पहुंच गए। कैसे? डीजल पेट्रोल के भट्टे के लट्टे के जन पता नहीं किन किन के गट्टों के पहुंच गया धुआं ऊपर। ऐसी ऐसी मशीन चल रही है, उनका धुआं आकाश में जाता है, वो बादल बन जाते हैं, फिर वहां से पानी आता है तो वो प्रदूषण उस पानी के माध्यम से हमारे खेतों तक पहुंच जाता है और हमारे अन्न में आ जाता है और वही अन्न हमारा शरीर खराब कर देता है, हमारा स्वास्थ्य खराब कर देता है। और इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है।
हम सबको चाहिए प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित। किससे करेंगे? बोले जब जितने यज्ञ होंगे, वेद मंत्रों का उच्चारण होगा, उसी से ये वातावरण जो है प्रदूषण मुक्त हो सकता है। उससे पहले कोई संभावना नहीं है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई? तो यज्ञ प्रत्येक दिन आप सब करें। जो माताएं बहनें हैं कुछ नहीं कर सकती, तो अपने गुरु मंत्र को ही 108 बार 21 बार जितना आपका मन करे स्वाहा स्वाहा करते रहो, है ना। और आहुति देते रहो, घी की आहुति, सामग्री की आहुति, अग्नि के हवाले करते रहो। उससे जो धुआं जाएगा वो गंध देवताओं तक पहुंचती है और देवता आपके कार्यों को सिद्ध करते हैं। इसलिए हमें प्रत्येक दिन, वैसे तो प्रत्येक दिन हवन करना चाहिए, परंतु वो ना कर सकें तो एकादशी, पूर्णिमा और ये नवरात्रों में, इन दिनों में अवश्य हमको ये यज्ञ करना चाहिए, अपने घर में हवन करना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण राजा सत्राजित के यहां पर बिना बुलाए पहुंच गए। ध्यान से सुनो। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सत्राजित के यहां बिना बुलाए पहुंच गए। उसने स्वागत किया। बोले कहो महाराज कैसे पधारे? बोले कुछ नहीं, हम आपके पास कुछ लेने आए हैं। बोले क्या पाना चाहते हैं आप? बोले देखो तुम्हारा घर बन गया सोने का? बोले हाँ जी बन गया। आपके घर भी भरा पड़ा है सोने से? बोले हाँ भरा पड़ा है। बोले एक काम करो, अब इस मणि का तुम क्या करोगे? ये मणि हमको दे दो, तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तुम्हें जितना चाहिए तब मिल गया। सत्राजित ने कहा जितना सोना चाहिए वो ले जाओ। भाई आप सोने के लिए ले जाना चाहते हो, सोना ले जाओ, मणि को क्यों मांग रहे हो? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा ना हमको मणि चाहिए ना स्वर्ण चाहिए, आप एंजॉय करो। याद रखिए, जब भी तुम्हारे पास कोई वस्तु है और कोई सदपुरुष उसका प्रयोग कराने के लिए आपसे कह रहे हैं, तो उसमें सदपुरुष का भला नहीं, आपका भला है। अधिक संपत्ति तुम्हारे दुख का कारण हो सकती है, अधिक संपत्ति तुम्हारी मौत का भी कारण हो सकती है। अगर हम ये सोचे कि संपत्ति सुख देगी, आई एम सॉरी, जब अधिक संपत्ति होती है आपके अनवांटेड शत्रु, जिन्हें आप कभी मिले नहीं, वो आपके शत्रु हो जाते हैं, आपको उल्टी सीधी गालियां देते हैं। और आजकल तो सोशल साइट जिंदाबाद, जो मन करे सो दो भर भर के। तो अधिक संपत्ति आपके दुख का कारण होती है। अब अभी ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण लौट गए। अब इसका एक और भाई था प्रसेनजित, और महोदय ने क्या किया, प्रसेनजित ने, भाई तो सोए हुए थे, मणि को गले में बांधा, रात्रि का समय था, झट से निकल गए शिकार खेलने के लिए। अब शिकार खेलने के लिए जब गए तो एक सिंह था, सिंह तो सिंह, अब शिकारी को दिख जाए, समझ जाए, शस्त्र का प्रयोग हो जाए तो शिकार कर लेता है, और कहीं छोटी सी चूक हो जाए तो शिकारी शिकार बन जाता है। प्रसेन से गलती हुई, उस पे दिखा नहीं, और सिंह ने अचानक से झपट्टा मारा, और झपट्टा मारते ऐसा पंजे का प्रहार किया, वो गोविंदा है नमो नमः। अब बताओ, भगवान श्री कृष्ण को अगर वो मणि मिल जाती, वो दे देता, तो इसके भाई को प्राणों से हाथ धोना पड़ता? नहीं धोना पड़ता, क्योंकि वो जाता ही नहीं मणि पहन के, रात में मणि पहन के जाता नहीं, ना उसकी मृत्यु होती। कई बार ऐसा होता है कि हमारे श्रेष्ठ लोग हमारे भले के लिए कुछ कार्य हमसे करवाना चाहते हैं, परंतु हम लोग अपने आप में अनजाने में या अनविज्ञता में उस कार्य को अपने हित में न समझकर नहीं करते हैं, और वही हमारे अनहित की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। वही मणि जिसे वो बड़ा प्रसन्न हो रहा था प्राप्त करके, वो उसके भाई की मृत्यु की वजह बन गई। जब भाई वापस लौट कर नहीं आया तो भगवान श्री कृष्ण पर दोषारोपण हुआ कि नहीं नहीं, कृष्ण ने मणि को प्राप्त करने के लिए ही मेरे भाई को मरवा डाला है, ये बात कहती उसने।
प्रचार, अच्छा बुरी चीजें प्रचार, उस समय कौन सा सोशल मीडिया था, पूरी द्वारका में बात फैल गई। आजकल तो फिर भी बहुत कुछ है फैलाने के लिए, पहले तो कुछ था ही नहीं फैलाने के लिए, सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, आजकल एक नया वर्ड आया है, वोकल टू, क्या सरकार कहती है प्रचार करो अपने मुंह से, लोकल टू वोकल। हाँ, अपने मुंह से तो आप पहले तो बातों में फैलती थी, कुछ ही बहुत ही कम समय में ये बात फैल गई कि भगवान ने मारा, और लोग मान गए, भगवान पे ही शक करने लग गए। बताइए, हम और तुम तो क्या हैं, ये डाउट करने वाले तो भगवान को भी नहीं छोड़ते बेचारे। भगवान श्री कृष्ण जो बस गए थे मांगने, इतने में ही दोष आरोपित हो गए और चोरी का इल्जाम उनको लग गया। तो भगवान को लगा भैया याते कहते हैं लियो न दियो, विदा कर दियो। हाँ भाई, हम भाषा है ना बड़ी अच्छी कहावत है, क्या लेना न देना, हाँ कुछ ऐसे ही करके है। तो बोले ये खामा लग गई बात। तो भगवान ने 10-5 प्रबुद्ध लोगों को लिया, बोले चलो हमारे साथ। तो प्रबुद्ध लोगों को लेकर उस मणि की तलाश में गए, और जब मणि की तलाश में गए तो देखा वहां कहीं सिंह मरा पड़ा है। वो सिंह पहले वो जो उनका भाई था प्रसेनजित, वो मरा पड़ा है, घोड़ा मरा पड़ा उसका। आगे गए तो वहाँ एक सिंह, वहाँ जब उसके आगे गए तो सिंह का पैर बने हुए थे, तो वहाँ गए तो वहाँ सिंह, आगे जाके देखा सिंह मरा पड़ा है। उससे भी आगे गए तो वहाँ सिंह जहाँ मरा पड़ा है, वहाँ से वो भालू के चिन्ह बने हुए थे, तो भालू के चिन्हों के साथ साथ गए तो वो भालू के चिन्ह गुफा में जा रहे थे। और जब भालू के चिन्ह गुफा में जा रहे थे तो उनको लगा कि भाई इस गुफा में ही होगी मणि। तो उन्होंने अपने सभी लोगों से कहा भाई तुम यहाँ बैठो, हम देखते हैं व्यवस्था, तुम यहाँ पर बैठो, हम अंदर जाकर देखेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण उस मणि को प्राप्त करने के लिए उस गुफा में गए और अपने उन लोगों से कह गए कि तुम यहीं पर बैठना, मेरी प्रतीक्षा करना। 12 दिन तक वो लोग वहां पर प्रतीक्षा करते रहे और 12 दिन तक भगवान श्री कृष्ण वापस नहीं आए। 12वें दिन वहां से उठ के चले आए और भगवान के नगर में आकर उन्होंने प्रचार कर दिया कि भैया भगवान नहीं आएंगे, कृष्ण नहीं आएंगे। गुफा में गए, गुफा से लौटे नहीं। 12 दिन हम वहां बैठ करते रहे। अब तो वसुदेव जी बड़े दुखी हुए, देव की मैया बड़ी दुखी हुई और बड़े दुखी होने लगे कि कृष्ण नहीं आए, कृष्ण नहीं आए। उस समय देवर्षि नारद महाराज वहां पर पधारे और देवर्षि नारद ने जब पधारे वहां पर नगर में तो वसुदेव जी रोने लगे, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण। क्या हुआ? बोले मेरे कृष्ण गए थे, वो लौट के नहीं आए, सब लोग कहते हैं वो नहीं आएंगे। नारद जी मुस्कुराए कि तुम में जिनमें सिर्फ पुत्र प्रेम है उन्हें तुम साधारण पुत्र समझते हो, वो साधारण पुत्र ही नहीं है तुम्हारे, वो भगवान है, उन्हें कौन मार सकता है? बोले नहीं नहीं, कोई उपाय बताओ जिससे मेरा पुत्र वापस आ जाए, पुत्र वापस आ जाए, पुत्र वापस आ जाए। तो देवर्षि नारद ने कहा कि अगर तुम्हारे मन में यही बात है तो तुमको देवी भागवत सुननी चाहिए, मैं तुम्हें देवी भागवत सुनाता हूं। वसुदेव जी बोले महाराज देवी की कृपा से तो हम पहले से ही जानते हैं, देवी की बड़ी कृपा है। एक समय की बात है जब मैं और देव की कारागार में बंदी थे, कंस ने हमें बंदी बना रखा था। बड़े ध्यान से सुनेंगे। जिस समय देव की वसुदेव हम दोनों कारागार में बंदी थे, हमारे 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया गया था। और 6 पुत्रों को जब जन्म लेते ही मार दिया गया था तो मैंने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया और मैंने अपना सारा दुख कह दिया। महाराज मैं बड़ा दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, मेरे दुख को दूर कीजिए। 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया गया, 7वां पुत्र पता नहीं नष्ट हो गया, क्या हुआ? और अब
हम भी यहां पशुओं की तरह कारागार में बंदी हैं, हमारे दुख का निवारण कैसे होगा? आप हमारे लिए कुछ कीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुमको चाहिए कि तुम देवी भागवत का श्रवण करो, नमः पारायण करो, और तुम जब नमः पारायण करोगे तो तुम्हारे ये सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और देवी देवताओं को मनाने में समय लगता है, पर देवी को मनाने में समय नहीं लगता। इसलिए तुम्हें उनका पाठ करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, कोई प्रयास ऐसा करना चाहिए। तो कहने लगे महाराज अब कारागार से मैं कैसे जाऊं, अब तो आप ही कोई मेरे लिए उपाय करो। तो गर्गाचार्य जी महाराज ही विंध्याचल में जाकर देवी को मनाने का प्रयास करने लगे। वसुदेव जी के पुण्य के लिए, वसुदेव जी के लिए, देखिए कहते हैं गुरु के सत्कर्म शिष्य को लग जाते हैं, पिता का सत्कर्म पुत्र को लग जाता है। वैसे ही पिता के पाप या पुत्र के पाप भी पिता को भोगने पड़ते हैं, और शिष्य के पाप भी गुरु जी को भोगने पड़ते हैं। ज्यादा मंत्र देना भी उचित नहीं है, ज्यादा चेला इकट्ठा करना, ये तो कलयुग है, खैर जितने हो जाएंगे वो ठीक है, पर एक कलयुग के चेला रेलम रेला। हाँ, चेला तो बनाते हैं इसलिए कि भजन करेंगे, और चेला भजन तो कम करते हैं, बाकी के सब काम कर लेते हैं। भजन में बोले टाइम ही नहीं, बाकी के बोले जो कहो सो। तो व्यक्ति के शिष्यों के पाप भी गुरु को लगते हैं, और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े गुरुओं को लांछित होना पड़ता है गुरुओं शिष्यों के कर्मों से। जैसे पिता पुत्र के बुरे कर्मों से पिता को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, वैसे ही शिष्य के बुरे कर्मों से वो गुरु को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इसलिए या तो दीक्षा लो मत, और दीक्षा लो तो बड़ी सावधानी पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। खैर प्रसंग पे आते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज अपने शिष्य वसुदेव जी के कल्याणार्थ विंध्याचल में, दो देवी बड़ी प्रसिद्ध हैं, आप सब जानते हैं। एक वैष्णव देवी हिम पहाड़ों में रहती हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश में विंध्याचल देवी जो है, आप वहां जाएंगे साक्षात वही देवी हैं जहां गर्गाचार्य जी ने पूजन किया। देवी पारायण, देवी भागवत नमः पारायण वहां किया उन्होंने, वो हमारे उत्तर प्रदेश में, और बड़ी महिमा है उसकी। नौवें दिन जब नमः पारायण संपन्न हुआ तो देवी आकाशवाणी से गर्गाचार्य जी महाराज को कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये जो यज्ञ है ये संपन्न हुआ, सफल हुआ। 8वें पुत्र के रूप में नारायण ही कृष्ण बनकर वहां पधारेंगे, और जो तुमने यज्ञ किया है वो निश्चित सफल हुआ। नारायण भगवान वहां आएंगे, उनके देवताओं के दुख को दूर करने, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आएंगे। ऐसा कहकर गर्गाचार्य जी को प्रसन्न किया। गर्गाचार्य जी ने वसुदेव जी को आकर कहा, और वसुदेव जी के पास जब आए तो ठीक कुछ समय बाद श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। बोलो राधे राधे। तो वो कहने लगे ये तो साक्षात मेरे देवी की कृपा तो पहले भी मुझे अनुभूत हो चुकी है, मैं अनुभव कर चुका हूं, इसलिए अब तो सिर्फ आज्ञा करिए। तो देवी महापुराण की कथा देवर्षि नारद जी ने वसुदेव जी को सुनाई, और वसुदेव जी को सुनाई। वसुदेव जी ने उस कथा को सुना। 9वें दिन कथा जब संपन्न हुई, 9वें दिन जब संपन्न हुई तो उस समय वो नारद जी का पूजन कर रहे थे, स्वर्ण के सिंहासन पर भागवत की पोथी को रखकर दान कर रहे थे, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे। उसी समय पर भगवान श्री कृष्ण जामवती को लेकर वहां पर पधारते हैं, और ये दृश्य देखने के बाद वसुदेव जी महाराज और देव की मैया बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। बोलो राधे राधे, ऐसे नहीं। हाँ। तो क्या हुआ, 27 दिन तक ये युद्ध चला था। देवी पुराण में ऐसा लिखा है
27 दिन तक भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध चला। और क्योंकि देवी भागवत प्रारंभ हो गई थी, इसलिए डे बाय डे जामवंत जी का बल कम होता गया और डे बाय डे श्री कृष्ण का बल बढ़ता गया। ऐसा देवी भागवत में लिखा है। वैसे माना जाए तो शक्ति के बिना शक्तिमान की कोई पूजा करेगा? जवाब दीजिए, कोई पूजा करेगा शक्तिमान की? शक्ति के बिना, शक्ति है तो शक्तिमान की पूजा है, और जब शक्ति ही नहीं है तो शक्तिमान क्या करेगा? इसीलिए कहते हैं कि भगवान श्री राम इतनी कलाओं में निपुण है, श्री कृष्ण इतनी कलाओं में निपुण है, सर्वेश्वरी राधा रानी 64 कला प्रवीण है, हे राधे सुखदान, वो 64 कलाओं में प्रवीण है, ये 16 ही में कौन? श्री कृष्ण। तो शक्ति के पास कितनी है?